हाँ, तुम्हारी लाइफ में कोई कलर ही नहीं है क्रिटिसाइज करना। नाउ, नाउ women will say this is not criticize, this is my love. they, for them it is a way of love. बट मैन, आप लोग मुझे बताओ कितने मैन को बिना मांगी एडवाइस पसंद आती है? सच बताना। ऑल द मैन। हाँ, अभिजीत भाई देखो क्या कर रहे हैं। मैन डोंट लाइक एडवाइजिंग। इसलिए जब दो मर्द इकट्ठा होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, साला हमारा दोस्त पता है हमें कि ये गलत लड़की के चक्कर में है, ये फंस जाएगा, जब तक वो गिर ना जाए, फंस ना जाए, एडवाइस मांगने के लिए ना आ जाए, तब तक हम एडवाइस नहीं देते हैं। कितने लोगों ने देखा है? हाँ, उसका छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सारे फ्रेंड्स लोग हैं, कहीं ट्रैवल करने गए हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मे बी दे आर हैविंग फ्यू ड्रिंक्स। मर्द कभी ड्रिंक ले रहे हैं तो अपने दोस्त को नहीं बोलेंगे अरे बहुत हो गई, यहाँ 3 ड्रिंक से ज्यादा नहीं करेंगे, कभी होता है ऐसा? हाँ, बट व्हेन अ फेमिनिन इज देयर, अरे देखो तुम्हारा हो रहा है, शिवांगी ने बोला था कि तुम्हें अभी कंट्रोल करना है, लिवर डिटॉक्स तो ले रहे हो, लेकिन ये ऊपर से क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज। फॉर देम क्रिटिसाइज नहीं है, वो कोचिंग है। सो ऑल द फेमिनिन, मैं आपको कहना चाहता हूं, वेन एवर अ मैन फील्स कि वो उनको कोच किया जाता है, दे शट डाउन। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कोई भी बात वो आपको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? बिकॉज उनको लगेगा अबे कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया का कोई मर्द कोचिंग लेना चाहता ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि सारे मर्द संपूर्ण है अपने आप में। वी आर परफेक्ट, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो जब आप कोचिंग देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दे फील शट ऑफ। हाउ मेनी मैन यू अग्री विद दिस? सो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू क्रिटिसाइज, और जिसे मैं स्लैश करके कभी कभी कोचिंग भी कहता हूं, यू फील दैट इज कोचिंग, बट वो उनको शट डाउन करता है। सेकेंड चीज इज क्लोज्ड ऑफ। क्लोज्ड ऑफ का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, मैन मैन बिकम्स वेरी हैप्पी जब वो अपने आसपास के लोगों को खुश देखता है। बिकॉज बायोलॉजिकली मैन आर ड्रिवन टू कंट्रीब्यूट। तो वो क्या करेंगे? कुछ गिफ्ट ला कर देंगे, कुछ उनके साथ कुछ, मे बी कुछ मूवी टिकट्स उनके लिए प्लान कर लिया, कुछ वेकेशन प्लान कर लिया। बट जब वो कुछ दे रहे हैं और सामने वाला उनका पार्टनर क्लोज्ड ऑफ फील करता है, उसको रिसीव नहीं करता है, शी इज नॉट रिसीविंग, शी इज लाइक इन हर मैस्कुलिन, इन हर हेड, अरे ये सब की क्या जरूरत है, अरे ये सब क्यों लेकर आए हो? अरे मुझे ये नहीं पसंद है। व्हाट डू यू थिंक? मैन के लिए ये चीज जब होती है, ही फील्स कि यार, मैं अपने आसपास के लोगों को हैप्पी नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं मर्द ही नहीं हूं। फॉर देम दिस इज लाइक अ स्लो डेथ। सो वो क्लोज्ड ऑफ जब हो जाते हैं, एंड इवन इवन रोमांटिकली, जब वो व्हेन दे आर अप्रोचिंग, जब वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, एंड शी पुशेस हिम अवे, बाबा मैन के लिए वो बहुत बड़ा ईगो के लिए अटैक हो जाता है। राइट? सो दैट्स व्हाई मैन अ लिटिल सेंसिटिव इन दैट एरिया। थर्ड चीज, जब भी मैन को कंट्रोल फील होता है, कंट्रोल कि आप उनको कहीं बांधने की कोशिश करते हैं, राइट? अगेन दैट कम्स फ्रॉम नर्चरिंग, दैट कम्स फ्रॉम फेमिनिन का प्रोटेक्शन वाला नेचर जो होता है। बट अगेन दिस मेक्स देम फील कि वो ट्रैप हो चुके हैं। ऑल द मैन, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाए, अगर आप क्लोज्ड ऑफ फील किए, या आपको कंट्रोल किया जाए, यू डोंट लाइक इट? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ऑल द मैन। राइट? सो दिस इज व्हाट शट्स डाउन मैस्कुलिन इंटीमेसी। तो क्या करना है उसके सामने, आइए समझते हैं। ऑल द वुमेन, व्हाट डू यू नीड टू डू? सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिस्पेक्ट देम। और रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? टेढ़ा है पर मेरा है। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू डोंट ट्राई टू चेंज अ मैन, ही विल चेंज। कब एडवाइस देनी है? आई एम टेलिंग यू, यू गिव हिम सो मच लव, वो सामने से आकर पूछेगा वेयर डू आई नीड टू चेंज। सो द आइडिया इज यूजिंग योर कोचिंग एंड क्रिटिसिज्म वेरी स्मार्टली। जब वो ओपन है और फेमिनिन है, तब देना है, और तब उसकी वैल्यू भी होगी, नॉट एवरी टाइम। ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक अरे यार ये बराबर नहीं है, मेंटली मेक अ नोट, याद रख लो कि जब वो फेमिनिन में आएंगे तब मैं ये चीज उनको बताऊंगी, नॉट एवरी टाइम। ठीक है? तो मैं कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव शिवांगी, शिवांगी इज ऑलवेज इन हर फेमिनिन, तो मुझसे बोलेंगे "अरे नक्षत्र, ये था, मैं बोला भाई अभी मैस्कुलिन में हूं, कल 2 बजे बात करता है, आई विल बिकम योर स्टूडेंट, तब मेरे को कोच करना, अभी नहीं, अभी तो मेरा सेशन खतरनाक था, आई डोंट वांट लिसन टू एनीथिंग राइट नाउ। ठीक है? अभी मेरी तारीफ करो। विच कम्स डाउन सेकेंड पॉइंट, ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा कि मर्द को तारीफ पसंद नहीं है।
अप्रिसिएशन मर्द को इतना पसंद है, बट कोई देता नहीं है। है ना? बिकॉज मैं यहाँ पर जितने भी लाइव सेशन में जब मैं लेता हूं, और जब आप लोग रिट्रीट में आएंगे, आई कैन मेक यू क्राई लाइक दिस। कोई मर्द की आप 10 मिनट तारीफ करो ना, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों बताए? जिंदगी में कभी तारीफ नहीं की, हमको गाली ही पड़ी है भाई। हाँ देखो, ताहिर भाई एग्री कर रहे हैं। हमको हमेशा गाली पड़ी, हमको कभी अच्छे शब्द बोले ही नहीं किसी ने। तो कभी कभी जब मैं पहली बार फॉरेन ट्रैवल करने के लिए गया, तो कोई मुस्कुरा भी दे आपके सामने, व्हेन यू गो टू फॉरेन, तो वो कल्चरल डिफरेंस है। इंडिया में आप लिफ्ट में है, कोई आपके सामने हंसेगा नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा। बट इन यूरोपियन कल्चर्स, इन अमेरिकन कल्चर, ब्रिटिश कल्चर, वहां पर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मैंने बोला, ये मेरे को क्यों हंस रहा है? कुछ इसको कुछ चाहिए मेरे से क्या? बिकॉज हमें कभी जिंदगी में कुछ अच्छे शब्द मिले ही नहीं है, हंसी मिली ही नहीं है। तो वी लाइक ये क्यों कर रहे हैं? सो दो चीजें मैन को बहुत चाहिए। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब है कि भाई, यू आर द मैन। और रिस्पेक्ट का मतलब है उनके, कभी उनके बारे में बुरा नहीं बोलना, उनके फ्रेंड्स के सामने या उनके फैमिली के सामने। अगर वो कर दिया तो खत्म भाई, द गेम इज ओवर। द सेकेंड इज अप्रिसिएशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज समझनी है, अप्रिसिएशन वर्सेस एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है, अप्रिशिएट हम क्यों नहीं करता है? एक्सक्यूज मी। अप्रिशिएट हम इसलिए नहीं करते बिकॉज हमारे माइंड में कोई एक्सपेक्टेशन है। सो टू ऑल द वुमेन, कभी कभी वुमेन एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैन को तो पता होना चाहिए ना कि क्या करना है, और इसकी वजह से वो शेयर नहीं करता है, बिकॉज दे थिंक यार बताने की क्या जरूरत है। और ये जो अनमेट एक्सपेक्टेशन है, वो क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट होती है धीरे धीरे। और इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको जो बिहेवियर आप चाहते हो वो बता दो। सो फॉर एग्जाम्पल, रादर देन टेलिंग हिम हमेशा ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हो, टेल हिम कि कभी कभी तुम जब व्हाइट शर्ट पहनते हो ना, इट लुक्स रियली गुड ऑन यू। दैट इज अप्रिसिएशन। कितने लोग समझ पा रहे हैं डिफरेंस जो मैंने अभी कहा? है ना? तुम हमेशा ऑफिस में काम कर रहे हो, मुझे कब वक्त दोगे? अप्रिसिएशन का मतलब है, आई लव तुम फैमिली के इतना सारा काम कर रहे हो, बट आई वुड ऑल्सो लव कि हम साथ में थोड़ा सा 10 मिनट बैठे, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। सो नॉट एक्सपेक्टेशन, बट यू वर्बलाइज योर अप्रिसिएशन फॉर हिम। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप मैस्कुलिन को जो नीड आती है, वो है उनको फ्रीडम देना, जो आई थिंक चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिख दिया था। कुछ स्मार्ट लोग हैं जो जानते हैं। फ्रीडम का मतलब है, मर्द जो है वो देना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, बट दे वांट टू डिसाइड, दे वांट टू प्रोवाइड इन देयर ओन वे। सो लेट देम बी। अ मैन विल फ्लरिश जब उसको फ्रीडम मिलती है। ठीक है? और जब वो फ्री फील करते हैं, दे विल अल्टीमेटली कम फॉर यू ओनली। तो ये तीन चीजें हैं, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन एंड फ्रीडम। ऑल द मेन, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि तीन चीज आपको अगर आपके आसपास के लोगों से मिल गई, योर लाइफ विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट मैं अभी आपसे कहना चाहता हूं। आज का सेशन तो हमने खतरनाक वाला अटेंड किया है, एक सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है? ठीक है, बिफोर आई एंड द सेशन, आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू, ऑल द पीपल इन द हाउस, ऑल द फेमिनिन मैस्कुलिन, what was one major learning, one breakthrough for you? Write in the chat box फटाफट से। It could be a sentence, it could be line, it could be a word. What was your one learning, one breakthrough? All right, energies, relationship dynamics. ठीक है, shut down masculine. What shut downs, what stop? Yes. Masculine, feminine dynamics. Right, masculine, feminine energies, top feminine needs. Top masculine and feminine needs. ठीक है. Now, I will again bring that for you. And again, this is how we are wired. ठीक है? तो मैं पहले लाता हूं मैस टॉप फेमिनिन नीड्स। ठीक है? एंड ऑल द men in the house, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 7 days। और 7 days के बाद वापस से मैं आपको पूछूंगा, तीन चीजें देनी है: अटेंशन, लुक एट हर, नोटिस हर,
प्रेजेंस, स्पेंड टाइम विथ हर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। रीअश्योरेंस, अपने शब्द से, अपनी प्रेजेंस से, अपने एक्शन से वापस से याद दिलाओ कि आप उनको प्यार करते हो। ये तीन चीजें आपको करनी है। हाउ मेनी ऑफ यू मैन कमिट, ये तीन चीजें आप करने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कमिट? ऑसम, लवली। ऑल द women in the house, let me bring those three things for you. हाँ, सबसे पहला, गिव योर मैन द रिस्पेक्ट। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, स्पेशली इन पब्लिक, अरे मेरे, मे बी सारे विमेन शायद कंप्लेन कर रहे हैं अपने हस्बैंड के बारे में, बट यू कम अप एंड इज लाइक, अरे मेरा वाला तो खतरनाक है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन, ही इज लाइक अ, आई एम सो लकी कि मेरी उसके साथ शादी हुई है। सी, आई एम टेलिंग यू, इवन इफ ही इज नॉट लिसनिंग, ये एनर्जी उसके तक जा रही है। एंड इफ ही फील्स दैट रिस्पेक्ट इन योर आईज कि नहीं यार, तो वो रिस्पेक्ट के लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा। ठीक है। और मैंने अभी वो टॉपिक तो छिड़ा नहीं है अफेयर वाला, कि अफेयर्स क्यों होते हैं या लोग दूसरे के साथ इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा छेड़ देता हूं। कब होता है पता है? जब मैस्कुलिन को ये तीन चीजें अपनी बीवी से नहीं मिलती है, तो वो बाहर खोजेगा। ईदर फ्रॉम वर्क, मतलब कि इट कुड नॉट बी अफेयर का मतलब ही नहीं है इंसान के साथ, इट कुड बी फाइंडिंग हिज नीड्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाला है। मैं, एक किसी महापुरुष ने कहीं कोई सेशन में कहा था कि इफ यू डोंट लव योर हस्बैंड, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर हस्बैंड, somebody else will. For all the men, if you don't love your wife, your neighbor will. So it's important that you do that first. ठीक है, तो तीन चीजें, सबसे पहला रिस्पेक्ट देना है उनको, अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट एटलीस्ट वन थिंग एंड इट हैज टू बी जेन्युइन। ठीक है, भले ही वो बोले अरे ठीक है, अरे यार क्या ये सब, नो ये सब क्या करने की जरूरत है। फ्रीडम का मतलब है एटलीस्ट कभी कभी उसको फ्रेंड के साथ कहीं पर जाना है, या आप लोग कलेक्टिवली कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो यू लिव इट अप टू हिम कि तुम डिसाइड करो, ठीक है। एंड देन इवन इफ द रिजल्ट इज नॉट गुड, यू स्टिल सपोर्ट हिम, स्टिल रिस्पेक्ट हिम, कि इट्स ओके, कभी कभी होता है। सो ये तीन चीजें आपको देनी है। ऑल द वुमेन, हाउ मेनी ऑफ यू कमिट के अपने आसपास जितने मैस्कुलिन है, आप ये तीन नीड्स उनको देने वाला है। ऑलराइट, ऑसम। ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट। नाउ जब आपने ये सब कुछ समझा है, अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है, वो कब होने वाला है आप लोग जानते ही हैं। द सेशन नंबर 6 विच इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू हैपन ऑन 19th ऑफ जनवरी, विच इज गोइंग टू हैपन एट 9 PM। बट एक बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है। बाय द वे, कितने लोग चाहेंगे कि आप अपने पार्टनर या अपने आसपास के लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाए, मतलब आप जो मन में है वो बोल पाए, सामने वालों को समझ पाए, और वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए? कितने लोग वो चाहेंगे? सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू हैपन अराउंड दैट ओनली, और ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है। जनरली ये सेशन मैं लेता हूं, बट आप लोगों के लिए स्पेशली व्हाट वी हैव डन इज, ये सेशन जिससे मैंने सीखा है ना, जिसको आपने, जो लोग लाइफ कोच में आ चुके हैं वो लोग जानते हैं उनको, वो है हमारे राजीव सर, राजीव भलानी, जिन्होंने इस टॉपिक जो आपको वो समझाने वाले हैं उसके ऊपर 10 साल या उससे भी ज्यादा के ऊपर उन्होंने वो किताब लिखी हुई है इस टॉपिक के ऊपर। और वो राजीव सर इसके ऊपर बात करने वाले हैं, और राजीव सर एक लाइफ कोच, मेंटर है, एनएलपी एक्सपर्ट है। 21+ बुक्स लिखी है उन्होंने माइंड के ऊपर। फिजिकल लाइव वर्कशॉप इंडिया और यूएसए में वो देते हैं, और वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के एक्सपर्ट है। एंड ही इज गोइंग टू कम एंड टीच यू द नेक्स्ट सेशन कि कैसे आप कम्युनिकेशन को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ टॉपिक क्या होगा, किसके ऊपर बात करेंगे, वो अभी नहीं बताऊंगा, बट आई एम टेलिंग यू, ये एक सेशन जो है वो आपके पर्सनल प्रोफेशनल, हस्बैंड वाइफ तो है ही, बट सारे कम्युनिकेशन को रिजॉल्व कर देगा। है ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट? कितने लोग उसके लिए एक्साइटेड है? ऑसम। सो मेक श्योर नेक्स्ट मंडे, आज 12 है, नेक्स्ट 19th जनवरी को आप लोग 9 बजे लाइव हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक चीज मैं चाहता हूं आप सभी लोग करें आज ही, अभी आधे घंटे के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप हमने ओपन इसलिए रखा है सो दैट यू कैन शेयर योर लर्निंग्स, योर प्रोग्रेस। सो मेक श्योर कि अभी आधे घंटे के अंदर आपका इस सेशन में से क्या लर्निंग था, वो फटाफट आप शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट्स वन थिंग जो मैं शेयर करता हूं, और एक दूसरी चीज है जो आप अपने लिए समझ पाते हैं। सो आई वॉन्ट टू नो दैट, क्योंकि वो आपको भी आपके लर्निंग में हेल्प करेगा। सो शेयर इन द ग्रुप what has been your one learning and one takeaway. It could be more than one also, जो भी आपको लगता है।
ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट मंडे, सेशन नंबर 6, 19 जनवरी 9 PM. ऑलराइट, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, विल सी यू सून, बाय बाय।